नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्रा एकेडमी पे। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो जिसमें हमने जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट्स किए थे नहीं देखी है तो पहले आप वो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जीन पियाजे ने अपने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस दी हैं, जिनके नाम है सेंसरी मोटर स्टेज जो रहेगी 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो चलेगी 2 से 6 या 7 वर्ष तक। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो रहेगी 7 से 11 या 12 वर्ष तक। और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो चलेगी 12 से आगे। तो आइए अब समझते हैं इन स्टेजेस को एक एक करके। तो हमारी सबसे पहली जो स्टेज रहेगी वो रहेगी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था जो रहेगी 0 से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि कई बार क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाता है कि सबसे पहली अवस्था कौन सी है या ये कितने से कितने वर्ष तक रहती है। तो सबसे पहले हमें इन सभी अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इनके नाम का और इनकी अवस्था का। अब जानते हैं स्टेज की फीचर्स के बारे में। इन दिस स्टेज चाइल्ड ओनली पे his or her attention over his or her senses। इस अवस्था में बच्चे का पूरा ध्यान उसकी संवेदना में होता है, अर्थात क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है। what to see, listen, touch, etc. Children had much motor activities on their behavior। बच्चों के कार्यों में शारीरिक गति अधिक होती है। जैसा कि हम देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो लेटे लेटे ही अपने हाथ पैरों को मारते रहते हैं, तो हम कहेंगे कि इनकी जो शारीरिक गति है वो अधिक होती है। चिल्ड्रन हैड द टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन। इस अवस्था में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, वह बड़ों की रीस करता है। देयर नेचुरल रिस्पॉन्स लाइक सीइंग, अप्रोचिंग, ग्रैस्पिंग, स्वेलोइंग, चेंज इन एफर्ट रिस्पॉन्सेज। इस अवस्था में बच्चा अपनी सहज क्रियाओं जैसे देखना, पहुंचना, पकड़ना, निगलना का प्रयोग करता है। जैसा कि हम अपने नेचुरल लाइफ में भी देखते हैं, अगर इस आयु के बच्चे को हम कुछ भी चीज देते हैं वो सबसे पहले उठा के अपने मुंह में ही डालता है। चिल्ड्रन हैव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी। बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। अब ये वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है? इट इज दैट एन ऑब्जेक्ट इज परमानेंट, इट नेवर लास्ट्स इट्स एग्जिस्टेंस, आइदर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस और नॉट। वस्तु स्थायी होती है, यह कभी समाप्त नहीं होती, चाहे हमारे सामने हो या ना हो। 8 महीने तक बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता, अर्थात दृष्टि से दूर जाने पर वस्तु को भूल जाता है, लेकिन 8 महीने के बाद बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होने लगता है। टिल 8 months चाइल्ड हैव नो नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट परमानेंस, इट मीन्स आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। आफ्टर 8 months चाइल्ड एक्वायर दिस नॉलेज। जैसा कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, जब बच्चा 8 महीने से छोटा होता है तो उसके साथ हम एक खेल खेलते हैं। हम क्या करते हैं, अपने चेहरे को उसके सामने लेके आते हैं और उसके बाद में छुपा लेते हैं और बार बार इसको दोहराते हैं, तो बच्चा इसे देख के खुश होता है। यू हैव हिडन योर फेस एंड देन मेड इट अपीयर, दिस प्लीजेस मी। तो बच्चे को ये खेल अच्छा लगता है। या हम कोई खिलौना देते हैं उसको छुपा लेते हैं, फिर से उसके सामने लेके आते हैं, तो बच्चा इसमें खुश होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 8 महीने का होता है और अगर हम यही खेल उसके साथ करने की सोचते हैं, तो अब की बार बच्चा उस खिलौने को जहाँ पे आपने छुपाया है वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है मिंटू से। अब उसे पता चल गया है दैट द ऑब्जेक्ट इज परमानेंट। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ चुकी है। तो अब बच्चा कहता है आई एम नॉट ए फूल, द टेडी बियर इज बिहाइंड यू। उसे पता है कि अब आपने जो खिलौना है उसको अपने पीछे छुपा लिया है। तो ये जो टेंडेंसी होती है बच्चे में, ये 8 महीने से पहले बच्चे में आमतौर पे देखने पे नहीं मिलती है, और यही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट परमानेंसी का। तो अब समझते हैं दूसरी स्टेज को, जो रहेगी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये चलती है हमारी 2 से 7 वर्ष तक। दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस। यह अवस्था 2 भागों में बटी हुई है। पहली प्री कंसेप्चुअल स्टेज या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और दूसरी जिसे हम इसके बाद समझेंगे वो होगी हमारी इंट्यूटिव स्टेज या अंतः प्रज्ञा अवस्था। तो पहले समझते हैं पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को। इसके फीचर्स में अगर हम देखें, इन दिस स्टेज चाइल्ड इज वेरी मच क्यूरियस
इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ही आस्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। इट इज़ नोन एज इन्वेंटरी स्टेज, इसे इन्वेंटरी स्टेज भी कहा जाता है या इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। खोज की अवस्था रहेगी हमारी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो रहेगी 2 से 4 वर्ष तक। सेकंड फीचर रहेगी हमारी, इन दिस स्टेज चाइल्ड हैज़ द टेंडेंसी ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अहम केंद्रित की भावना होती है। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स चाइल्ड थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड जस्ट लाइक हिम और हर। बच्चा सोचता है कि जो मैं सोचता हूँ सारी दुनिया वही सोचती है। या हम इसको दूसरे वे में कह सकते हैं, बच्चे को लगता है कि सब कुछ दुनिया में जो है वो मेरे लिए ही है, वो अपनी चीज़ें दूसरे के साथ शेयर नहीं करता है। उसके बाद जो हमारी फीचर रहेगी वो रहेगी, इन दिस स्टेज चाइल्ड हैज़ द टेंडेंसी ऑफ एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स चिल्ड्रन कंसिडर नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग क्रिएचर्स। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जीववाद की भावना होती है। बच्चा निर्जीव वस्तुओं में जीवन समझता है। इसी अवस्था में बच्चा गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलता है और अगर उसकी गुड़िया को चोट लग जाती है तो वो रोना भी शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर भी जीवन होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फीचर रहेगी, इन दिस स्टेज चाइल्ड हैज़ द टेंडेंसी ऑफ सिंबॉलिक नॉलेज। बच्चों में प्रतीकात्मक ज्ञान होने लगता है। और लास्ट में हम कहेंगे, चाइल्ड डज नॉट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ रियलिज्म। बच्चे के अंदर यथार्थवाद की भावना नहीं होती है। चाइल्ड कंसिडर्स ड्रीम एंड इमेजिनेशन एज एक्चुअल मैटर। बच्चा स्वप्न या कल्पना को ही सही मानता है। उसे लगता है कि जो उसकी इमेजिनेशन में चल रहा है वही ठीक है। अब इन्हीं सभी फीचर्स को समझते हैं पिक्चर्स की सहायता से। तो फर्स्ट था हमारा क्यूरियोसिटी, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चा एक्सट्रीमली क्यूरियस होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो हर समय प्रश्न पूछता रहता है और इसीलिए हम इसे इन्वेंटरी स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरा देखा ईगोसेंट्रिक। बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। वह अपनी चीज़ें दूसरों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। तीसरा हमारा एनिमिज्म, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये बच्ची अपने टेडी बियर को एक डॉक्टर बन के ट्रीट कर रही है, मतलब उसे लगता है कि इस टेडी बियर में भी जीवन है। उसके बाद हमने क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं ये बच्चा इस केले को एक फ़ोन के जैसे यूज कर रहा है। और लास्ट में हमने देखा इमेजिनेशन। बच्चा अपने इमेजिनेशन की दुनिया में ही खोया रहता है। तो चलिए समझते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरी सब स्टेज को, जो रहेगी हमारी 4 से 7 वर्ष तक, और इसका नाम है इंट्यूटिव स्टेज या अंतः प्रज्ञा अवस्था। अब हमें समझना है, चाइल्ड हैज़ नो नॉलेज। इस अवस्था में बच्चे को निम्न ज्ञान नहीं होता है। अब जो ज्ञान नहीं होता है वो समझना है हमें। सबसे पहला है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण। When the child takes care of more than one characteristics during answering, जब बच्चा उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण रहेगा लंबे तथा चौड़े बर्तन में दूध। अब जैसा कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, आप इस एज ग्रुप के बच्चे को लीजिए और सेम क्वांटिटी का दूध एक चौड़े बर्तन में और एक लंबे बर्तन में डालिए, और जब आप बच्चे से पूछते हैं कि कौन से बर्तन में दूध अधिक है तो वह लंबे बर्तन में ही दूध अधिक बताएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि बच्चे को डिसेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं है। उसके बाद में जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है वो होती है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी इज टेकिंग ए रिवर्स ओवर प्रीवियस एक्टिविटीज और थॉट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पलटन। जब बच्चा पूर्व किए गए कार्यों अथवा विचारों को पलटता है उसे पलटन कहते हैं। उदाहरण, बच्चे को कुंडी लगानी आती है परंतु खोलनी नहीं आती है, इसको हम पलटन कहेंगे। इस अवस्था में बच्चे को जो एक बार काम कर दिया है उसे दोबारा से करना या पलटना नहीं आता है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अगर हम बच्चे को क्ले से कोई वस्तु बना के देते हैं तो उसके अंदर यह ज्ञान नहीं होता है कि हम इसी क्ले को दोबारा से मोल्ड करके यूज कर सकते हैं कुछ और बनाने में। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा रिवर्सिबिलिटी का, कि इस अवस्था में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं होता है। और तीसरा रहेगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान।
संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल इज बीइंग अनचेंज्ड, आइदर वी कट देम इनटू पीसेस और चेंज द शेप। वस्तु की मात्रा प्रभावित नहीं होती, चाहे उसे बांट दिया जाए या जोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि सपोज आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, आप उन बच्चों के लिए बर्फियाँ लेके आए हैं, आपने सभी बच्चों को दो दो बर्फियाँ दी है और अंत में एक बच्चे के लिए आपके पास केवल एक ही बर्फी बच गई है। तो अब उस बच्चे को आप खुश करने के लिए या उसे सेटिस्फाई करने के लिए आप उसी एक बर्फी के अगर 4 टुकड़े बनाकर उसे दे देंगे तो उसे लगेगा कि उसे एक नहीं 4 बर्फियां मिली है, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि उसे औरों से ज़्यादा बर्फियां मिली हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी बच्चे के अंदर संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान उसे नहीं है। ये रहेगा हमारा 4 से 7 वर्ष की आयु के बीच में। जैसा कि हम एक और एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट किया जीन पियाजे ने। उन्होंने क्या किया, 14 कंचे लिए या मार्बल्स लिए और उन्हें इस प्रकार से एक समान दूरी पर 2 रोज में रख दिया। जब बच्चे से पूछा गया कि किस रो में ज़्यादा कंचे हैं, तो पहली बार बच्चों ने कहा कि दोनों में इक्वल कंचे हैं, लेकिन दूसरी बार एक्सपेरिमेंट ने पियाजे ने इन्हीं कंचाओं को एक रो में सेम रहने दिया तथा दूसरी रो में उन्हें थोड़ा फैलाकर रख दिया। और अब की बार पूछने पर सभी बच्चों ने कहा जो इस एज ग्रुप के थे कि दूसरे वाली रो में कंचे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। तो इस स्टेज में अंतः प्रज्ञावस्था में जो हमें सबसे जरूरी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इस अवस्था में बच्चे को डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी तथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टेज पर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन दिस स्टेज चाइल्ड स्टार्ट्स कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चे मूर्त तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, मतलब बच्चों के अंदर तर्क शक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स इन दिस स्टेज। चाइल्ड स्टार्ट्स लॉजिकल थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। बच्चा वस्तु और घटना के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। चाइल्ड हैज द नॉलेज ऑफ डिसेंट्रेशन, या बच्चे को विकेंद्रीकरण का ज्ञान हो जाता है। देखिए, इससे पहले स्टेज में बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उसे विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रेशन का ज्ञान हो चुका है। उसके साथ ही उसे पलटन का ज्ञान और संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान भी हो जाता है। चाइल्ड हैज़ द नॉलेज ऑफ पार्ट एंड होल। बच्चे को अंश तथा पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। चाइल्ड हैज़ द नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंस। बच्चे को वर्गीकरण एवं क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है। चाइल्ड हैज़ द नॉलेज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। बच्चे को आगमनात्मक एवं निगमनात्मक का पता चल जाता है। ये आगमनात्मक तथा निगमनात्मक भी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इनको समझेंगे लर्निंग में। तो अब हम कह सकते हैं थर्ड स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो रहेगी हमारी 7 से 11 या 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे को डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी तथा कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ज्ञान हो जाता है। तो अब मूव करते हैं हमारी फोर्थ और लास्ट स्टेज पर जो रहेगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो चलेगी 12 वर्ष से ऊपर तक। द चाइल्ड स्टार्ट्स एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रकार का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात स्वतंत्रता, न्याय, समानता के विषय में चिंतन करता है। He thinks about freedom, equality, justice, etc. Child starts imaging along the reality. बच्चे वास्तविकता के साथ संभावना में उत्तर देने लगते हैं। बच्चा संभावना में उत्तर देना शुरू कर देता है इस स्टेज में। Child starts analyzing. Child has the ability to think more than one situation at a time. बच्चे एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार करने की क्षमता रखते हैं। Child has the ability to criticize himself. बच्चे अपनी आलोचना करने की क्षमता रखते हैं। The child starts analyzing previous thoughts and activity. बच्चा पूर्व कथन अथवा कार्यों की समीक्षा करने लगता है। Child starts transferring the knowledge. बच्चा ज्ञान का अंतरण करने लगता है। Child is master in solving problem. बच्चा समस्या समाधान में निपुण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो मैच्योर हो चुका है। वो अपनी किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते
अपने संज्ञानात्मक विकास को पूर्ण कर चुका है। और अंत में हम देखते हैं निष्कर्ष को या कंक्लूजन को। तो ये रहेगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड एंटर्स फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट सडनली। पियाजे के अनुसार बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश करता है, अचानक नहीं। एवरी चाइल्ड विल एंटर इन फोर्थ स्टेज इज नॉट नेसेसरी। हर बच्चा चौथी अवस्था में प्रवेश करेगा, यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा या हर व्यक्ति मैच्योर हो सके। जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मोदी जी ने भी कांग्रेस के एक बड़े लीडर के लिए कहा कि कुछ व्यक्तियों की केवल उम्र बढ़ती है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो वो यही कहना चाहते थे कि अभी तक उन लीडर ने, उन नेता ने इस चौथी अवस्था में प्रवेश नहीं किया है, उनके अंदर अभी तक ये अवस्था आई ही नहीं है। आफ्टर दैट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को शिक्षा उनकी अवस्था के अनुसार ही दी जानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंटल स्टेज। अतः जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। इट मीन्स जीन पियाजे सपोर्ट्स द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 स्टेजेस को। और जहां तक मेरा विश्वास है इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ हमारी जो जीन पियाजे से ही रिलेटेड इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है, वो आप जरूर देख लीजिए। और मेरा विश्वास है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।